हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 लेजर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 करने वाले। हमने ऑलरेडी हमारे 1 2 3 4 5 को डिटेल में किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि लेजर अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और एक्चुअल में लेजर अकाउंट है क्या। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अगर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मिलती रहे, ताकि आप बेल आइकन बटन को भी दबा के रखें नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बढ़ते हैं हमारे इलस्ट्रेशन को रीड करने की तरफ। तो हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, हमको क्या करना है, हमने ऑलरेडी सीखा सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, ठीक है, फिर जो भी उसके आउटवर्ड इनवर्ड उसके चार्जेस। लेकिन जब रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री तो हमने ऑलरेडी देखी, हमको लेजर में उसका कैसे ट्रीट होगा उसको देखना है। तो टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। जो भी परचेज रिटर्न बुक है उसका टोटल किस साइड स्टार्ट शोन होगा, हमारे क्रेडिट अकाउंट में, और परचेज रिटर्न अकाउंट एंड इट्स सप्लायर अकाउंट इफेक्ट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड सेपरेटली फॉर ईच सप्लायर। भी कुछ नहीं समझा इससे, हमको सिंपल समझना क्या है, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटपुट बुक, ये हमारे क्या है, सब्सिडियरी बुक है, छोटी सी बुक है, ठीक है, जिसके अंदर हमको ये बताया कि भैया हमारा परचेज रिटर्न हुआ है। ठीक है, 2018 दिसंबर 7 को हमारा क्या हुआ है, मुद्रा स्टोर, क्या हुआ, मुद्रा स्टोर से हमारा परचेज रिटर्न हुआ है 2200। ठीक है, अब क्या होता है, परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, एट द एंड उसकी एंट्री करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम बुक बनाएंगे, बुक को क्या करेंगे, मतलब फाइनल अकाउंट बनाएंगे या फिर फाइनलाइज करेंगे, तब आखिरी में हम क्या करेंगे, जो भी स्टेबल मतलब जितने भी परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग एंड में करते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे, हमारे सबसे पहले क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट का बुक बनाएंगे। ठीक है, हमारी जर्नल एंट्री एक्चुअली में होगी क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट जो भी परचेज रिटर्न बुक में है, मतलब सन्ट्रीज जो भी है उससे टू परचेज रिटर्न अकाउंट होगा, मतलब सन्ट्रीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो हम जाएंगे बुक में और लिखेंगे 2018 दिसंबर 31 बाय सन्ट्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 2200। अच्छा, अगर अब तक आपने मेरे आगे के मतलब सीरीज इलस्ट्रेशन 1 2 3 देखा होगा तो वहां हमने अलग यूज किया था, वहां व्हाइट स्क्रीन पे यूज करते थे, ये यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं। तो कौन सा बेटर है आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा अच्छा लगा, व्हाइट स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन, हम कौन सा कंटिन्यू रख सके। ठीक है, चलिए, बाय सन्ट्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 2200, कमेंट जरूर करना कि कौन सा बेटर है, ताकि ऐसे ही आपके लिए आपकी पसंद से वीडियो बनती रहे। ठीक है, अब हमारा रिटर्न हो गया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आएगी, वहां जाएंगे, मुद्रा स्टोर अकाउंट होगा हमारा, मुद्रा स्टोर अकाउंट, वहां लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये दो बुक में नाम आ जाएगा। यहाँ पे सन्ट्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक नहीं होना है, यहाँ पे मुद्रा स्टोर अकाउंट भी लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। अभी देखो गुड्स रिटर्न हो रहा है तो क्या होगा, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो गुड्स रिटर्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अपोजिट होता है रिटर्न अकाउंट। और कहां से रिटर्न हो रहा है, वो इज द गिवर, मुद्रा दे रही है, मुद्रा स्टोर, तो मुद्रा स्टोर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जनरल एंट्री यही होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाय सन्ट्री एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखा हुआ है कि मैम ऐसा क्यों, आप तो यहाँ अलग बता रहे हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई मुद्रा स्टोर अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, वैसे जैसे हमने परचेज रिटर्न किया ना मुद्रा स्टोर से, वैसे ही सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं सेम, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, चलो आगे रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, कुछ भी कह लो, रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हो और सेल्स रिटर्न भी कह सकते हो। देखो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे इनवर्ड, क्या आउटवर्ड, कैसे क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में आ गया। तो भाई देखो, रिटर्न इनवर्ड, इन बोला तो सेल्स रिटर्न है, मतलब क्या हो रहा है, मैंने सेल किया था, सामने वाले को दिया था, पूरी स्टोरी समझना है, इनवर्ड आउटवर्ड ही लिखा हुआ है क्या, तो क्या होगा, मैंने सेल किया था और सामने वाले को गुड्स भेजा। अब क्या
क्या हो गया, उसको खराब हो गया कोई भी गुड्स, या फिर उसके चॉइस के हिसाब से नहीं था तो उसने रिटर्न किया, तो बोला कि भाई अपना गुड्स आके रिटर्न लेके जाओ, तो क्या कर रही हूँ मैं, इनवर्ड ला रही हूँ, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ वापस आ रहा है, मतलब हमारी कंपनी में वापस आ रहा है, इन हो रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे ही आउटवर्ड परचेज के लिए, परचेज आउटवर्ड मतलब हमारी कंपनी से जा रहा है, हमने परचेज किया था और हमको नहीं पसंद आया तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आउटवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर दिया हुआ है, ठीक है, देवेंद्र 2018 दिसंबर 24, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होगा हमारा, लेजर फोलियो अमाउंट है हमारा 900, ठीक है। क्या हो गया, देवेंद्र से रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक लिखा हुआ है, तो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई सेल रिटर्न हो रहा है कि परचेज रिटर्न हो रहा है, करेक्ट। तो सेल रिटर्न हो रहा है हमारा देवेंद्र से, तो क्या होगा हमारा जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू देवेंद्र अकाउंट। जब इसको गुड्स हमने सेल किया होगा तो देवेंद्र टू सेल्स आया होगा, अब उसकी ठीक उल्टी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे, हम अपने दो अकाउंट बनाएंगे, एक पहला हमारा सेल्स रिटर्न, दूसरा हमारा देवेंद्र का अकाउंट, ठीक है। तो देवेंद्र के सेल्स रिटर्न के अकाउंट में हम देवेंद्र का नाम लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टू सन्ड्री एज पर सेल्स बुक, मतलब जो भी सेल्स बुक में लिखा होगा उसको मेंशन करना है, ठीक है। 900 हमारा अमाउंट लिख देंगे, फिर नेक्स्ट है हमारा देवेंद्र का अकाउंट जिसमें हमको बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखना है 900, ठीक है। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 जिसमें हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों सीख लिया है कि उसकी जर्नल एंट्री हो रही है तो उसका लेजर में ट्रांसफर कैसे होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। आगे हम क्या करने वाले हैं, फुल फ्लेज सम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, फुल फ्लेज सम लेके आने वाले हैं, तो आप मिस मत करना, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो फुल्ली आपको क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसके बारे में बताने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।